नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत कुमार शर्मा। आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं लेजर क्रिएशन। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया लेजर क्रिएशन क्या होता है। तो सिंगल हमने बताया आपको, और ये भी बताया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम किस तरह से लेजर बनाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा सा स्पेशल है ये कि लेजर तो हम बना लेते हैं सिंगल लेजर, लेकिन जल्दी से हमें ज्यादा लेजर बनाना हो तो क्या करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेजर को बल्क में हम कैसे बनाते हैं, यानी मल्टीपल लेजर क्रिएशन क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। और लाइव प्रोजेक्ट पे बताऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो ट्रांजैक्शन हमारे पास रहेगा उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में मल्टीपल लेजर क्रिएशन बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू में मैं इसको बोर्ड पे बताता हूं रिटन फॉर्म में, उसके बाद फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके लाइव बताता हूं टैली प्राइम पे। तो गुजारिश ये है कि आप इसको लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेजर कैसे बनाते हैं। लेकिन कल भी हमने यही बताया कि लेजर कैसे बनाते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि आज जो हम बताएंगे आपको वो मल्टीपल लेजर क्रिएशन बताएंगे, मल्टीपल लेजर क्रिएशन। ठीक है। अब आप कहेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, लेजर हम दो तरह से बना सकते हैं, सिंगल और मल्टीपल। चाहे आप सिंगल से बनाएं चाहे मल्टीपल से बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप सिंगल से लेजर बनाएंगे, जो मल्टीपल से लेजर बनाएंगे, सारा का सारा जितना भी लेजर है वो सब एक ही जगह स्टोर होगा। अब हो सकता है कि कोई लेजर आपने सिंगल में बनाया, मान लीजिए कैपिटल का लेजर आपने सिंगल में बना लिया, तो अगर आप मल्टीपल में जाके कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि हमने बताया कि एक कंपनी में एक नाम से दो लेजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कल हमने बताया आपको कि 1 बाय 1 अगर लेजर बनाना हो तो क्या करेंगे, किस तरह से हम बनाएंगे उसको। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही ग्रुप में कई लेजर बनाने होते हैं। जैसे अगर हम मान लें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ही बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी भी आती है, रेंट भी आता है, ठीक है, कमीशन भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो ये सारे लेजर अगर आपको बनाने हैं जो एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल से उसको बना सकते हैं आसानी से। 1 बाय 1 ना करके एक ही जगह हमने एक ग्रुप डाला और बाकी सभी अकाउंट का नाम डालते गए, लेजर आपका बन के तैयार हो गया। चाहे तो आप सिंगल में ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम चलिए देखते हैं कि किस तरह से मल्टीपल में लेजर बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है, गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश। कल हमने बताया आपको कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर नहीं बनाते हैं, वो टैली में अपने आप बन जाता है। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल में लेजर कैसे बनाते हैं। ये सारा का सारा जितना भी एंट्री है इसको हम ले चलते हैं मल्टीपल के क्रिएशन में। ये विंडो आ गया टैली का। अब यहाँ पे जो पुरानी कंपनी थी हमारी निमैक्ट क्लासेज, इसको हमने शट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इसमें कैपिटल का लेजर पहले से बना है, सेल्स का पहले से बना है, परचेज का पहले से बना है, तो वो अलाउ नहीं करेगा कि फिर आप दोबारा कैपिटल का बना पाएँ। तो एक नई कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे? क्रिएट कंपनी पे। ठीक है। और यहाँ जाके आप क्या कर दें, डबल क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें। अब यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का बॉक्स ओपन हो गया। चलिए यहाँ कंपनी का कोई नाम दे देते हैं। हमने नाम दे दिया, सपोज कीजिए वर्ल्ड एजुकेशन। एंटर किया, मेलिंग नेम सेम ले लेगा। कंपनी का जो भी एड्रेस है वो आप दे दीजिए। यहाँ पे जाके हम क्या ले लेंगे, उत्तर प्रदेश। मैं जहाँ पे हूँ वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश हमने ले लिया। बाकी यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 दिखा रहा है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 2022 ही होगा, अप्रैल 2022। ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, हमने बताया है। और यहाँ पे हम एक साथ एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल के साथ कंपनी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिसको यस करने के लिए बोल रहा है। अकाउंटिंग के ऑप्शन है, इन्वेंट्री ऑप्शन है और टैक्सेशन ऑप्शन है। इसमें सबको यस कर दीजिए और टैक्सेशन को आप यहाँ पे नो कर दीजिए, क्योंकि इसको हम बाद में बताएंगे।
GST वगैरह, तब इसको हम यस करेंगे। इतना करने के बाद एक्सेप्ट करा लीजिए। देखिए वर्ल्ड एजुकेशन नाम से कंपनी आपकी बन गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी तक इसमें कोई एंट्री नहीं हुई है क्योंकि हमने कोई एंट्री की ही नहीं, तो यहाँ पे नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है और आपके सामने खुल के आ गया गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखा रहा है मल्टीपल लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके आप क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आपके सामने विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे मल्टी मास्टर्स। आप यहाँ पे मल्टी मास्टर्स पे जाके क्लिक कर दें, आपके सामने ये आ गया। यहाँ पे देखिए मल्टी क्रिएट लिखा हुआ है, मल्टी क्रिएट पे जाके आपको क्लिक कर देना है। ये आपके सामने विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे अंडर ग्रुप। अब जैसा कि हमने बताया कि एक ही ग्रुप में अगर बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो यहाँ पे आप उस ग्रुप का नाम डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे जितना भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेजर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे हमने बना लिया सैलरी, इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अंडर में सैलरी अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया इसने, सैलरी हो गया। फिर मान लीजिए हमने रेंट दिया, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरह से एक ग्रुप में अगर बहुत सारे अकाउंट हैं, बहुत सारे लेजर बनाने हैं, तो इस तरह से आप अंडर ग्रुप में उस ग्रुप का नाम डाल दीजिए और नीचे उसके नेम डालते जाइए, सारा का सारा लेजर बना के आपके सामने रख देगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कई तरह के लेजर हैं, कई तरह के ग्रुप का इस्तेमाल हमें करना है, तो ऐसे में हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना लेके बल्कि क्या ले लेंगे, ऑल आइटम्स, इंटर कर देंगे। अब ऑल आइटम्स आ गया तो यहाँ पे आप जितना चाहें उतना लेजर बना सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में भी आप बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अंडर में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक। ओपनिंग बैलेंस हमने बताया कि छोड़ देंगे यहाँ पे। जब वाउचर एंट्री हम करेंगे उस वक्त हमें अमाउंट देना होगा और डेट की एंट्री करनी होगी। ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम अमाउंट छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं, परचेज गुड्स, कितना, 5000। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको नगद खरीदा, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है। जब तक पार्टी का नाम ना हो तब तक हम उसको क्रेडिट नहीं मानेंगे। तो हमने बताया कि कैश है तो कैश का तो लेजर हम बनाते नहीं है, परचेज का बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अंडर क्या जाएगा, परचेज अकाउंट, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। अगला है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, ये भी नगद खरीदा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, परचेज का लेजर बन चुका है, नहीं बनाएंगे। कैश का लेजर नहीं बनाते हैं, पहले ही बन चुका है। अगला देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश 15,000। मिस्टर सन से उधार माल खरीदा। अगर उधार नहीं भी लिखा है तब भी हम इसको क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। तो अगर उधार खरीदा तो मिस्टर सन का हम बनाएंगे, मिस्टर सन। अब जिससे हम उधार खरीदते हैं वो क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। खरीदने का बन चुका है, परचेज अकाउंट ऑलरेडी नहीं बनाएंगे। हमने बताया कि जो अकाउंट एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स, कितना, 6000। पार्टी का नाम तो है नहीं, इसको हम कैश मानेंगे कि नगद हमने बेचा। तो नगद बेचा हमने, तो इसकी एंट्री किस में करेंगे, सेल्स में। सेल्स अकाउंट का बनाएंगे, अंडर सेल्स अकाउंट। लेकिन नगद बेचा है तो कैश का नहीं बनाते हैं, नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी नगद बेचा है, नहीं बनाएंगे। और सेल कर रहा है, सेल का पहले ही बन चुका है, नहीं बनाएंगे। अगला है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्काई। मिस्टर स्काई को माल बेचा, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है कैसे बेचा, कैश।
तो कैश अगर बेच दिया तो मिस्टर स्काई का मतलब कुछ नहीं, उसका लेजर नहीं बनाएंगे। अगर हम कैश बिक्री कर दिए तो पार्टी का लेजर नहीं बनाते हैं। अब फिर दिया है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून। मिस्टर मून से माल खरीदा, कहीं कैश का जिक्र नहीं है, इसको हम क्या मानेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो मिस्टर मून का लेजर हम बनाएंगे। मिस्टर मून खरीदा है मिस्टर मून से, इसलिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। मिस्टर मून क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट नहीं भी लिखता, सिर्फ मिस्टर स्टार लिखा होता, तब भी हम इसको क्या मानते, क्रेडिट ही मानते, उधार ही मानते। तो मिस्टर स्टार का बना लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मिस्टर स्टार अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। अगला देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी। मिस्टर सी को माल बेचा, कैश नहीं लिखा हुआ है कहीं, इसको हम क्रेडिट मानेंगे। तो मिस्टर सी का बनाइए। मिस्टर सी क्या होंगे, सन्ड्री डेटर, मिस्टर सी। अगला देखते हैं क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ओसीन ऑन क्रेडिट। उधार माल मिस्टर ओसीन को भी बेचा है, मिस्टर ओसीन का ही बनेगा। और मिस्टर ओसीन क्या होंगे, सन्ड्री डेटर होंगे, सन्ड्री डेटर। नेक्स्ट है मिस्टर सी रिटर्न्ड गुड्स। ठीक है, मिस्टर सी को जो हमने माल बेचा था, मिस्टर सी ने 2500 का माल वापस कर दिया। ठीक है, तो माल बेचा था, सेल किया था, तो ये जाएगा अंडर सेल्स रिटर्न। जो हमने माल बेचा था वो माल अगर वापस आ गया तो वो जाएगा अंडर सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का बना लीजिए, क्योंकि मिस्टर सी का पहले से बना हुआ है। ये देखिए मिस्टर सी का बना हुआ है। मिस्टर सी क्या है, सन्ड्री डेटर, उनको उधार माल हमने बेचा था। ठीक है, आज 2500 का माल उन्होंने वापस कर दिया, तो ये जाएगा सेल्स रिटर्न में। और सेल्स रिटर्न भी अंडर सेल्स अकाउंट ही जाता है। सेल्स भी अंडर सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न भी अंडर सेल्स अकाउंट ही जाएगा, क्योंकि उसी सेल्स में से वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो ग्रुप सेम होगा दोनों का। जैसे परचेज अंडर परचेज अकाउंट जाता है, और अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो वो भी अंडर परचेज अकाउंट ही जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन है रिटर्न्ड गुड्स टू मिस्टर मून। कितने का, 2000 का। मिस्टर मून से हमने माल खरीदा था, परचेज किया था। इस समय 2000 का माल हम मिस्टर मून को रिटर्न कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा, मिस्टर मून को हम रिटर्न करेंगे, ये परचेज रिटर्न में जाएगा, परचेज रिटर्न। बिका हुआ माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट। देखिए प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अगला है रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी। मिस्टर सी से 9900 रुपये मिला, तो मिस्टर सी का लेजर बन चुका है। उन्होंने 9900 रुपये हमें भेजा, हमने उसको रिसीव कर लिया। ये वाउचर एंट्री में हम करेंगे। जो हम लेजर बनाएंगे वो ये बनाएंगे, अलाउड हिम डिस्काउंट। उनको हमने डिस्काउंट दे दिया, कितना, 100 रुपये। जब हमको उन्होंने पैसा दिया तो हमने उनको 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो कंपनी का खर्चा होता है, और खर्चा है तो इसलिए वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए पेड मिस्टर मून। मिस्टर मून से हमने माल खरीदा था, उनको हमने पेड कर दिया 7880। इतना रुपए हमने उनको पेड कर दिया, तो उन्होंने हमको 120 रुपये डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड हिम, उनके द्वारा हमको डिस्काउंट दे दिया गया। तो डिस्काउंट मिला है तो वो इनडायरेक्ट इनकम होगा हमारे लिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, मिला है डिस्काउंट, इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट देखते हैं विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जो होता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग अकाउंट।
निजी खर्चे जो होते हैं उनको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, और ये अंडर कैपिटल जाता है हमेशा, कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा, चाहे वो हम कैश निकाले हो या गुड्स निकाले हो। अगर नगद हम निकाल रहे हैं तो भी ड्राइंग अकाउंट में, गुड्स निकाल रहे हैं तो भी उसी अकाउंट में जाएगा। तो ड्राइंग का लेजर बनाइए, ड्राइंग अकाउंट अंडर कैपिटल। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे गुड्स निकाला है, विथड्रू गुड्स फॉर प्राइवेट यूज, निजी खर्चे के लिए गुड्स निकाला जिसकी कॉस्ट क्या है 500, लेकिन प्राइसिंग क्या है उसकी 600। तो यहाँ पे 500 जो होता है वही वाउचर एंट्री करते समय हमको मेंशन करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हम नहीं लिखते हैं जब हम माल निजी खर्चे के लिए निकालते हैं, वो पैसा हम रखते हैं जितने में हमने उसको खरीदा था या कॉस्टिंग जितनी थी उसकी एंट्री हम करते हैं। प्राइसिंग उसकी नहीं लिखते हैं जो हमारे सेल्स प्राइसिंग रेट होता है, ठीक है। तो खैर ये तो वाउचर एंट्री की बात है। यहाँ भी हम ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ड्राइंग अकाउंट बन चुका है इसलिए नहीं बनाएंगे। अगला है हमारा सैलरी टू मिस्टर सेवकराम एन एम्प्लॉय, और रेंट टू मिस्टर स्टेट लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को हमने रेंट दिया और सेवकराम जो हमारा एम्प्लॉय उसको हमने सैलरी दिया। तो सैलरी और रेंट का लेयर बना लेंगे, सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इतना करने के बाद हमने बताया कि डायरेक्ट आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं, ये देखिए एक्सेप्ट कर गया, ठीक है। लेजर बन के आपका तैयार हो गया। तो आज हमने आपको बता दिया कि मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया सिंगल लेजर 1 by 1 कैसे बनाते हैं। इसमें हमने बताया कि सारा लेजर एक साथ बना के आप एक साथ एक्सेप्ट कैसे करा लेते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।